सीकर जिले के नीमका थाना में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की 12 तारीख को जयपुर में होने वाले चेतावनी महारैली को लेकर आज पोस्टर का विमोचन किया। पोस्टर का विमोचन नीमका थाना खेल स्टेडियम के इंडोर हॉल में किया गया, जिसमें संयुक्त कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। नीमका थाना ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र यादव ने बताया कि 12 तारीख को जयपुर में होने वाली चेतावनी महारैली को लेकर आज पोस्टर का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि महारैली को निकालने उनका मुख्य उद्देश्य उनकी काफी समय से चला आ रही लंबित मांगों को लेकर है। नीमका थाना से करीब 3 बस और करीब 25-30 गाड़ियां कर्मचारियों की महारैली में भाग लेंगी। प्रत्येक डिपार्टमेंट में जाकर कर्मचारियों को रैली में जाने के लिए न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि इस समय कर्मचारियों में सरकार के प्रति भारी रोष है और बड़ी संख्या में कर्मचारी रैली में भाग लेंगे। शिक्षक संघ शेखावत के पदाधिकारी बाबूलाल गुर्जर ने बताया कि 12 जनवरी को जयपुर में होने वाली चेतावनी महारैली को कर्मचारियों की बकाया मांगों को लेकर है, जिसकी मुख्य मांगे पदोन्नति विसंगति दूर करना और 8, 16, 24 और 32 वर्ष की सेवा पर चयनित वेतन लागू करवाना है। नीमका थाना संयुक्त कर्मचारी संघ की महामंत्री सरिता सैनी ने कहा कि सरकार को महारा रैली के माध्यम से चिताया जाएगा और जल्द मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी जाएगी। इस दौरान अनेक कर्मचारी मौजूद रहे। हाँ बताओ। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर आज हम लोग ब्लॉक नीमका थाना में पोस्टर विमोचन किया, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं वेतन विसंगति को दूर करना, पुरानी पेंशन को बहाल करना और बोर्डों के निजीकरण जो है उसके हम विरोध में हैं बिल्कुल। इसके अलावा हमारी और बहुत सी मांगे हैं जो अध्यक्ष महोदय ने आपको बताई हैं। इसके खिलाफ बहुत भारी संख्या में हम लोग जयपुर पहुंचेंगे 12 तारीख को। 3-4 बसें हमारी अभी हो चुकी है और 8-10 छोटी निजी गाड़ियां हैं वो हमारी जाएंगी और संख्या को देखते हुए तो हमें बसें और बढ़ानी पड़ेगी और कर्मचारियों में भयंकर आक्रोश है, तो जयपुर जाकर हम 12 तारीख को इसका विरोध करेंगे। ठीक है। 12 तारीख को 12 जनवरी को जयपुर में होने वाली रैली जो संयुक्त कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर आयोजित की जा रही है, उसकी तैयारियां नीमका थाना में हमने पूर्ण कर ली हैं। 3 बसों की व्यवस्था कर दी है। उसके अलावा कम से कम 25 से 30 गाड़ियां अलग से छोटी गाड़ियां जाएंगी और हमने हर डिपार्टमेंट में जा करके और सभी को न्योता दिया है। कर्मचारियों में इस समय सरकार के प्रति भयंकर रोष है और वो बहुत भारी तादाद में वहाँ पहुँचेंगे। इसी वजह से हमें बसों की संख्या और बढ़ानी पड़ी। इसके साथ ही हमारी जो इसमें प्रमुख जो मांग है वो पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना है। जब से राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन को ख़त्म किया है, उसी समय से हमारा संगठन इसके लिए संघर्षरत रहा है और आगे भी जब तक राज्य सरकार इसको नहीं मानती है, कर्मचारी इसके लिए संघर्ष करता रहेगा, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी या बलिदान देना पड़े। इसके साथ ही जो वेतन विसंगतियां हैं, साथ ही 9, 18, 27 का जो चयनित वेतनमान दिया जाता है, उसके स्थान पर हम 8, 16, 24 और 32 वर्षीय सेवा पर चयनित वेतनमान की मांग रखेंगे। वेतन विसंगतियां दूर और केंद्रीय समान पे कमीशन लागू किया जाए, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, संविदा जो कर्मी हैं या मानदेय के जो कर्मी हैं जिनका बहुत बड़ा शोषण हो रहा है, उनको नियमित किया जाए, क्योंकि उनका कार्य तो सब बराबरी होता है, सभी कर्मचारियों जितना है वो भी काम करते हैं, फिर उनको बेचारों को पैसे कम क्यों। इसके साथ ही पारदर्शी और एक स्वस्थ स्थानांतरण नीति लागू की जाए, क्योंकि आज जो है राजनेताओं के चक्कर काटने पड़ते हैं या लोग जो दूरस्थ स्थानों पर बैठे हैं, बहुत लंबे समय से बैठे हैं, वो आशा भी रखते हैं कि हमारी ऐसी एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बन जाए ताकि हमारा भी समय पर हम अपने घर जा सकें। इसके अलावा विभिन्न बोर्ड निगम ये जो हैं, इनको समाप्त करने का जो सरकार कार्य कर रही है, जो निजीकरण कर रही है, तो उसके विरोध में हमारा एक प्रमुख मुद्दा ये भी रहेगा। साथ ही कर्मचारियों में के स्वाभिमान और उनके अभिमान जो है, स्वाभिमान की और रक्षा सुनिश्चित की जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें पब्लिक के कोई भी आदमी जा कर के न्यूसेंस कर लेते हैं। जैसे चिकित्सा विभाग है, उसमें कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहा है, सेवा कर रहा है, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनके साथ मारपीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से भय की भावना जब तक रहेगी, कर्मचारी अपना काम सुचारू रूप से और स्वच्छंद रूप से कर नहीं सकता। तो इस तरीके से भारी आक्रोश है कर्मचारियों में। हमने सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा संख्या में लोग तैयार होंगे। छुट्टी नहीं होने के बावजूद, विपरीत मौसम और भयंकर सर्दी होने के बावजूद भी हमें बसों की संख्या बढ़ानी पड़ी है और आगे भी
12 तारीख तक मुझे ऐसा लग रहा है शायद 2 या 3 बसों की संख्या हमें और बढ़ानी पड़ेगी। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।